Hello guys, how are you? First of all, I would like to thank all of you to the core of my heart for watching and supporting our YouTube channel. And again, you are learning English with ज्ञानचंद शर्मा। और इस सेशन में हम फिर से वही अपने सिनोनिम्स सेट नंबर फर्स्ट चल रहा है, जिसके कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस बच गए थे जिनको आज हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है बेस्टो। बेस्टो मीन्स होता है देना, BESTOW। बेस्टो मीन्स देना, तो देने को हम क्या बोलेंगे? ग्रांट। ठीक है, देने के लिए हम क्या बोलते हैं? गिव। कन्फर, कन्फर मीन्स भी क्या होता है? देना। ठीक है, इंडाउ। ये सारे रिलेटेड वर्ड हैं, किससे रिलेटेड? बेस्टो। ठीक है, ये वर्ड फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाता है, प्रेपोजिशन में भी काम आता है। कोई अवार्ड कन्फर्ड किया जाता है, बेस्टोड ऑन, ऑन नहीं मिले तो अपॉन भी आ जाता है। ऐसे ही क्या होता है? कन्फर, कन्फर्ड, इसके बाद ऑन भी आता है और विद प्रेपोजिशन भी आता है। ठीक है, हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो बेस्टोड का मतलब होता है देना, कन्फर करना, तो आंसर हो जाएगा कन्फर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ब्रिटल। ब्रिटल मीन्स होता है कुरकुरा, नाजुक, जिसको आसानी से तोड़ा जा सके। मैंने कहा कि लायबल, लायबल टू ब्रोकन। ठीक है, फ्रेगाइल, फ्रेजाइल मीन्स भी क्या होता है? कुरकुरा, नाजुक। वीक, कमजोर। डेलिकेट, नाजुक। तो ब्रिटल मीन्स क्या होता है? कुरकुरा, यानी नाजुक, कमजोर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वीक। नेक्स्ट, कैलेमिटी। कैलेमिटी होता है किसी के साथ कोई त्रासदी या कोई हादसा, दुखद घटना हो गई है, तो कैलेमिटी का मतलब आपदा, डिजास्टर। क्या बोलेंगे हम? डिजास्टर। इसी के लिए हम क्या बोलेंगे? कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी का मतलब भी क्या होता है? त्रासदी या कोई भयंकर आफत। डिजास्टर कह सकते हैं, कैटास्ट्रॉफी बोल सकते हैं। और जहाँ त्रासदी होती है वहाँ ट्रेजेडी होती है, ट्रेजेडी। और इसी को हम क्या बोल सकते हैं? मिसफॉर्चून, दुर्भाग्य। एडवर्सिटी, बदहाली। ठीक है, कोई त्रासदी हो जाती है, कोई भयंकर मुसीबत या आफत आ जाती है, तो उसको हम कैलेमिटी बोलते हैं। डिजास्टर, कैटास्ट्रॉफी, ट्रेजेडी, मिसफॉर्चून। ठीक है, मिसफॉर्चून हो गया, एडवर्सिटी हो गया। बैड लक, इल लक। बैड लक, दुर्भाग्य या इल लक। ठीक है, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट। कैटास्ट्रॉफी, कैटास्ट्रॉफी का मतलब भी क्या होता है? त्रासदी, आपदा, डिजास्टर। नेक्स्ट, क्लैंडेस्टाइन। देखिए, एसएससी के लिए काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्लैंडेस्टाइन का मतलब होता है गुप्त, सीक्रेट। सीक्रेट मीन्स क्या होता है? गुप्त। इसी को हम क्या बोलेंगे? सरप्टीटियस। SURREPTITIOUS, सरप्टीटियस। ठीक है, ये बहुत ही शातिर तरीके से कोई चीज़ को किया जाता है, उसे हम क्लैंडेस्टाइन बोलते हैं, बहुत ही गुप्त रूप से। तो इस पर एक वन वर्ड भी बनता है एक्चुअल में। इससे हम एक नया वर्ड बना सकते हैं, क्लैंडेस्टाइनली। क्लैंडेस्टाइनली का मतलब सीक्रेटली, गुप्त रूप से। सरप्टीटियस, स्पेलिंग मिस्टेक में आप इस वर्ड को नोट कर लेंगे, क्योंकि एसएससी में अक्सर पूछा जाता है। सरप्टीटियस। ठीक है, फर्टिवली। फर्टिवली का मतलब वही चुरा करके, गुप्त रूप से। और इसी को हम बोल देते हैं स्टिल्दली,
चुरा करके, स्टिल्थली। तो क्लैंडस्टाइन का मतलब क्या होता है? गुप्त। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सीक्रेट। ठीक है, आप ये भी नोट कर लेंगे, दैट विच इज डन स्टिल्थली, जिसे चुरा करके स्टिल्थली किया जाता हो, मतलब बहुत ही शातिर तरीके से या फर्टिवली किया जाता हो, तो वो भी क्या कहलाता है? सरप्टीटियस। SURREPTITIOUS। ठीक है, तो क्लैंडस्टाइन का मतलब क्या हो गया? सीक्रेट, गुप्त, हिडन। नेक्स्ट, कंसील। कंसील मीन्स होता है छिपाना। क्या होता है? छिपाना। तो कंसील अगर आप का मतलब छिपाना होता है तो हाइड बोल देंगे। ठीक है, इसी वर्ड के लिए हम क्या यूज कर लेंगे? वेल, पर्दा डालना। ठीक है, कन्वल्ज, छिपाना। और छिपाएंगे तो हम क्या करेंगे? कंसील, हाइड, वेल, कन्वल्ज। और क्या बोलेंगे? कैमोफ्लाज, CAMOU, कैमोफ्लाज, FLAGE। देखिए, वर्ड आपके स्पेलिंग मिस्टेक में भी आता है, और आप इसको वन वर्ड में भी लिख सकते हैं कि टू कंसील, छिपाना, रियल आइडेंटिटी। देखिए, आप अपनी वास्तविक पहचान को छिपा रहे हो। जैसे बहुत सारे एक्टर्स होते हैं जो अपनी रियल आइडेंटिटी को छिपा लेते हैं जब वो फिल्म में काम करते हैं। एक्चुअल रियल लाइफ में वो नहीं होते हैं इस तरह के। तो अगर आपने अपनी रियल आइडेंटिटी को छिपा लिया तो ये भी क्या कहलाएगा? कैमोफ्लाज, CAMOUFLAGE। ठीक है, तो कंसील मीन्स क्या होता है? छिपाना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, कंजरर। कंजरर मीन्स क्या होता है? जादूगर। तो जादूगर होता है एनचेंटर। एनचेंटर। जादूगर को हम क्या बोलेंगे? मैजिशियन। और जो जादूगर होता है उसको हम विजर्ड बोलेंगे, WIZARD, विजर्ड। विजर्ड का मतलब भी क्या होता है? जादूगर। कंजरर का मतलब भी क्या होता है? जादूगर। ठीक है, सॉर्सरर, इन सब का मतलब क्या होता है? जादूगर, मैजिशियन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम, कंटिगुअस, सटा हुआ। बहुत अच्छा वर्ड है जिसका हम यूज कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए। कंटिगुअस का मतलब होता है सटा हुआ, अजॉइनिंग। अजॉइनिंग या अजेसेंट। और अजेसेंट के बाद कौन सा प्रपोजिशन आता है? टू। सटा हुआ, अजॉइनिंग बोल लीजिए, अजेसेंट बोल लीजिए, नियर बाय, नज़दीक का, नियर बाय, या बी नेक्स्ट टू, जो आपके बिल्कुल अगला है, मतलब बिल्कुल सटा हुआ है, बी नेक्स्ट टू। ठीक है, कंटिगुअस का मतलब होता है सटा हुआ, जो बिल्कुल अजॉइनिंग है, अजेसेंट है, नियर बाय है, बी नेक्स्ट टू है। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं, क्यूरियस। देखिए, क्यूरियस के एक अर्थ तो होता है जिज्ञासु। क्यूरियस, जिज्ञासु। जिज्ञासु को हम बोलेंगे इनक्विजिटिव। इनक्विजिटिव। ठीक है, जो व्यक्ति जिज्ञासु होगा उसको हम कीनली बोलेंगे। कीनली है, ईगर है, उत्सुक है, अर्निस्ट है, एंथुजियास्टिक है। ये काफ़ी वर्ड हम यूज कर सकते हैं किसके लिए? जिज्ञासु के लिए, क्यूरियस के लिए, इंटरेस्टेड, एक तरह से रुचिकर।
ठीक है, तो इनक्विजिटिव इसके लिए आंसर हो जाएगा। एक क्यूरियस का अलग मीनिंग भी होता है। क्यूरियस का मतलब विचित्र भी होता है। क्या होता है? विचित्र, अनोखा, जिसको हम क्या बोलते हैं? वियर्ड। हाउ वियर्ड यू आर, तुम कितने वियर्ड हो। जो व्यक्ति विचित्र होता है वो एक तरह से सनकी भी होता है। ग्रोटेस्क, ग्रोटेस्क मीन्स विचित्र। पीकुलियर, विचित्र या अनोखा। स्ट्रेंज, विचित्र या अनोखा। ऑड, ठीक है। आउटलैंडिश, आउटलैंडिश भी विचित्र होता है, और जो विचित्र होता है वो सनकी होता है। एक्सेंट्रिक, एक्सेंट्रिक, ठीक है। जो सनकी होगा वो एबनॉर्मल होगा, असामान्य। अनयूजुअल होगा। और जो विचित्र होगा उसके लिए हम क्या? बिजार, BIZARRE, बिजार, अनोखा। हाउ बिजार यू आर, तुम कितने अनोखे हो। वेयर्ड हो गया, ग्रोटेस्क हो गया, पिकुलियर हो गया, स्ट्रेंज हो गया, ऑड हो गया, आउटलैंडिश, एक्सेंट्रिक, एबनॉर्मल, अनयूजुअल। और जो विचित्र होगा वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, कॉमन होगा, अनकॉमन होगा, अनोखा। और जो विचित्र होगा उसको हम यूनिक भी कहेंगे। तो हम बहुत सारे वर्ड विचित्र के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। आउटलैंडिश, एक्सेंट्रिक, एबनॉर्मल, वियर्ड, ग्रोटेस्क्यू, पिकुलियर, स्ट्रेंज, ऑड, बिजार, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अनकॉमन, यूनिक। वी हैव सो मैनी वर्ड्स। तो क्यूरियस हैज एटलीस्ट टू मीनिंग्स। वन इज इंक्विजिटिव, ऑलवेज बी इंक्विजिटिव, हमेशा जिज्ञासु बनिए, ऑलवेज बी क्यूरियस। और मैंने कहा हाउ क्यूरियस यू आर, तुम कितने अनोखे हो। तो क्यूरियस का मतलब अनोखा या विचित्र भी होता है। क्या करें? चलो ले आएंगे कोई। तो क्यूरियस, इंक्विजिटिव हो गया। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन, डर्थ। डर्थ मीन्स होता है कमी। डर्थ मीन्स क्या होता है? कमी। तो डर्थ को हम क्या बोलेंगे? शॉर्टेज, स्कार्सिटी। आप तो लीजिए। मेग्र, मेग्र मीन्स भी क्या होता है? कम। शॉर्टेज, स्कार्सिटी, मेग्र, इन सब का मतलब क्या होता है? कम। तो हमने देखा डर्थ, डर्थ का मतलब क्या होता है? कमी। तो यहां पर क्या आंसर दे दिया? स्कार्सिटी। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं, डिसेप्शन। डिसेप्शन होता है धोखा। क्या होता है? धोखा। धोखे को हम क्या बोलेंगे? डिसीट, चीट, फ्रॉड। ठीक है, तो डिसेप्शन होता है धोखा, तो हम क्या कर देंगे? इसका आंसर डिसीट। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं, डिसेप्शन। नेक्स्ट वर्ड सर आ नहीं रहे। डिसेप्शन हो गया, डिस्ट्रैक्शन हो गया। नेक्स्ट वर्ड, डिसेप्शन क्या होता है? धोखा, चीट। 99 तो नहीं है, पता नहीं किस तरह से। डार्थ, डिसेप्शन, सेलेक्ट ऑल, डिलीट कर देता हूँ। चलो,
डिसेप्शन मीन्स क्या होता है, धोखा। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम, भी प्रोसेसिंग में है। कहाँ तक हो गया था? हाँ, डिसेप्शन के बाद हम नेक्स्ट वर्ड पे आ जाते हैं, डिफाई। डिफाई मीन्स क्या होता है, DEFY। डिफाई मीन्स होता है ललकारना, किसी को रेसिस्ट करना। अब आप किसी को रेसिस्ट करेंगे तो ऑब्वियस है कि आप उसका अपोज कर रहे हो, विरोध कर रहे हो, ठीक है। और यदि आप उसको रेसिस्ट करेंगे तो इट्स अपेरेंट, बिल्कुल स्पष्ट है कि आप एक तरह से कन्फ्रंट करोगे, सामना करोगे। और अगर आप किसी का सामना करोगे, अपोज करोगे, तो आप उसको डिसओबे करोगे, ठीक है। और इसका मतलब चैलेंज भी होता है, चुनौती देना, ललकारना। बहुत अच्छा वर्ड है जिसका आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज कर सकते हैं। रेसिस्ट, सामना करना, विरोध करना, अपोज करना, कन्फ्रंट करना, डिसओबे करना, चैलेंज करना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, डिफाई। देखिए मिलते जुलते सिमिलर वर्ड्स हैं और आपको कोई मिस्टेक नहीं करनी है आंसर देते समय। डिफाई मीन्स होता है पूजा करना, यानी वर्शिप, वर्शिप या अडोर, ठीक है। अडोर मीन्स क्या होता है, पूजा करना। और अडोर का अर्थ एक ये भी होता है लव, प्रेम करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अडोर, वर्शिप। नेक्स्ट वर्ड, डेरिलिक्ट। डेरिलिक्ट का एक अर्थ तो होता है लापरवाह। तो डेरिलिक्ट का मतलब केयरलेस, लापरवाह, हीडलेस, एक तरह से रिगार्डलेस, नेग्लिजेंट, स्लिपसॉड। इन सब का मतलब क्या होता है, लापरवाह, ठीक है। नेग्लिजेंट, केयरलेस, हीडलेस, रिगार्डलेस, स्लिपसॉड। आप इसका यूज भी कर सकते हैं प्रपोजिशन में, रिगार्डलेस, रिगार्डलेस ऑफ कॉन्सिक्वेंस, बिना परिणामों की चेतावनी किए हुए, कि रिजल्ट चाहे कुछ भी निकले तो आपको कौन सा वर्ड यूज करना है, रिगार्डलेस ऑफ कॉन्सिक्वेंस। या ऐसे भी आ जाता है हीडलेस ऑफ कॉन्सिक्वेंस, बिना परिणामों की चेतावनी परवाह किए हुए, कि नतीजे चाहे कोई भी हो, अंजाम कुछ भी निकले, तो हीडलेस के बाद ऑफ लिखना है, रिगार्डलेस के बाद भी किसका यूज करना है आपको, ऑफ का। तो डेरिलिक्ट का एक मीनिंग तो होता है केयरलेस, हीडलेस, रिगार्डलेस, नेग्लिजेंट, स्लिपसॉड, ठीक है। दूसरा, जो व्यक्ति डेरिलिक्ट होता है, लापरवाह होता है, तो निश्चित है वो केयरलेस होगा। केयरलेस होगा तो रेस होगा, उतावला होगा, इम्पेचुअस होगा, इम्पेचुअस, उतावला, जल्दबाजी करने वाला, हेस्टी, ठीक है। केयरलेस, ये भी हम इसके लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक डेरिलिक्ट का मतलब होता है अनकेयर्ड, जिसकी परवाह नहीं की हो, बिल्कुल जीर्ण शीर्ण, पुराना, जर्जर। तो जो पुराना या जर्जर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वॉर्न आउट, ठीक है। जो पुराना या जर्जर होता है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, रैम साइकिल वर्ड का। कौन सा वर्ड यूज करेंगे, रैम साइकिल, RAM, रैम साइकिल, जर्जर, टम्बल्ड डाउन,
जो बिल्कुल गिरने को है, टम्बल्ड डाउन, जर्जर। डिलैपिडेटेड, डिलैपिडेटेड का मतलब भी क्या होता है, जर्जर, ओल्ड, ठीक है। और अनकेयर्ड, ये वर्ड भी हम इसके लिए यूज कर सकते हैं। किसके लिए, डेरिलिक्ट के लिए। और यहाँ पर डेरिलिक्ट का मतलब क्या है, लापरवाह, केयरलेस। नेक्स्ट वर्ड डेस्पोट, अच्छा वर्ड है। डेस्पोट होता है तानाशाह, तानाशाह जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ऑटोक्रेट। ऑटोक्रेट मीन्स क्या होता है, तानाशाह। और जो तानाशाह होगा वो डिक्टेटर होगा, डिक्टेटर, ठीक है। और जो व्यक्ति तानाशाह है उसको हम टायरेंट शब्द यूज करेंगे। और जो तानाशाह होता है वो एन एब्सोल्यूट रूलर, एन एब्सोल्यूट रूलर। जैसे मैंने कहा आपसे कि हु इज द डेस्पॉट ऑफ नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया का तानाशाह कौन है। तो आप आंसर देंगे किम जोंग उन इज द डेस्पॉट ऑफ नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन इज द डेस्पॉट ऑफ नॉर्थ कोरिया। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम, डाइलेट। डाइलेट का मतलब फैलाना, चौड़ाना, वाइडन, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे डोसाइल, डोसाइल मीन्स होता है सज्जन, जेंटल, बेचारा बिल्कुल सबमिसिव, दब्बू वाली प्रवृत्ति का। सबमिसिव जो होता है जेंटल कहलाता है, सज्जन, डोसाइल। नेक्स्ट वर्ड इमेंसिपेट, काफी अच्छा वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। इमेंसिपेट, आजाद करना, इमेंसिपेट, सिपेट, आजाद करना, आजाद करना। लिबरेट, फ्री या रिलीज। और इसी वर्ड से बना है इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन क्या होता है, स्वतंत्रता। तो इसको हम क्या बोलेंगे, लिबर्टी, फ्रीडम, आजादी। 29 पर एस्पियोनिज, एस्पियोनिज मीन्स होता है जासूसी। क्या होता है, जासूसी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्पाइंग, SPYING। नेक्स्ट इवेंचुअली, इवेंचुअली मीन्स होता है अंततः, फाइनली, अल्टीमेटली। तो फाइनली या अल्टीमेटली, ठीक है। दैट्स इनफ फॉर टुडे। बाकी के रिमेनिंग जो सिनोनिम्स हैं हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। अगेन थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल।